हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ड। आज हम लोग पढ़ते हैं मानसून एवं स्थानीय पवनों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग देखते हैं मानसून किसे कहते हैं। मानसून जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है ऋतु। अर्थात मानसून जो होता है वो मौसमी पवनों को कहते हैं, जो शीत ऋतु में महाद्वीपों से महासागरों की ओर और ग्रीष्म ऋतु में महासागरों से महाद्वीपों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब इसमें शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता क्यों है? ठीक है, क्योंकि देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, जो महाद्वीप हैं वो महासागरों की अपेक्षा क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, ये आपका महासागर है, इन महासागरों की अपेक्षा ये महाद्वीप क्या होंगे, ठंडे होंगे, इनका तापमान कम होगा और इनका तापमान अधिक होगा। वहीं ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इनका तापमान अधिक हो जाता है और इनका तापमान कम हो जाता है। अब शीत ऋतु में और आपने ये भी देखा है कि जो आपकी हवाएं हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और उच्च वायुदाब कहाँ होगा, जहाँ पर तापमान कम होगा। तो चूँकि महाद्वीपों पर तापमान कम है, इसलिए हवाएं क्या होंगी, महाद्वीपों से महासागरों की ओर चलेंगी। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, महासागरों का तापमान कम होता है और महाद्वीपों का तापमान अधिक होता है, इसलिए हवाएं महासागरों से महाद्वीपों की ओर चलती हैं। और इन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। ठीक, अगर भारतीय मानसून की बात की जाए तो भारत में जो मानसून होता है वो क्या है, तो भारत में दो तरह के मानसून पाए जाते हैं, एक ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून में होता क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून में भारत में जो हवाएं हैं वो हिंद महासागर से अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचती हैं और इधर ये फिर अराकान योमा से टकरा कर इससे घूमते हुए ये क्या करती हैं, तिब्बत पूरे भारत में वर्षा करती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में है, स्थल का जो भाग है, जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ठीक है, जिसमें तिब्बत का पठार है और इधर पश्चिमी रेगिस्तान के क्षेत्र है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है इसका मतलब क्या है, वायुदाब कम है या लो प्रेशर है। ठीक है, वहीं महासागरों पर क्या है, हाई प्रेशर है, तापमान अधिक है। ठीक है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, तापमान यहाँ पर क्या है, कम है और वायुदाब अधिक है। वायुदाब अधिक है तो हवाएं क्या करेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। ठीक है, तो हवाएं क्या करती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करती हैं, इधर से जब अरब सागर से प्रारंभ करती हैं तो इधर आपका पश्चिमी घाट पर टकराती हैं और यहाँ से जो हवाएं ऊपर रह जाती हैं वो आगे निकल जाती हैं। आगे निकलने के बाद ये फिर से बंगाल खाड़ी में आर्द्रता युक्त होती हैं और बंगाल खाड़ी से फिर ये आगे बढ़ती हुई अराकान यूमस के सहारे चढ़ती हुई हिमालय पर्वत से टकराते हुए आगे निकल जाती हैं। ठीक, इस प्रकार धीरे धीरे ये हवाएं क्या होती हैं। अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ये मानसून केरल में जून के शुरुआत में, ठीक है, जून के आरंभ में ये केरल में प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद लगभग 15 जून आते आते ये मानसून जो होता है पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, अब जब ये पूरे भारत में फैल गया तो अब ये क्या होता है, इसे ग्रीष्मकालीन मानसून है। इस ग्रीष्मकालीन मानसून से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, जो कि आप देखते हैं जो वर्षा ऋतु है वो यही समय है। वर्षा ऋतु का आरंभ क्या होता है, जून से शुरुआत होती है इसकी और ये लगभग सितंबर अक्टूबर तक होती है। ठीक है, तो इसी मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है। अगला क्या है, शीतकालीन मानसून। ठीक, अब शीतकाल में देखिए भारत में कभी कभी क्या होती है, ठंडी के मौसम में भी वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग ये देखते हैं कि शीतकालीन मानसून जो है वो चलता कैसे है। तो शीत ठंडी में क्या होता है, भारत का जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, स्थल भाग है, उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है अपेक्षा इसके महासागरों के तापमान से। ठीक है, और जब महासागरों के तापमान से कम हुआ, इसका मतलब ये तापमान कम है तो प्रेशर जो वायुदाब है वो क्या होगा, उच्च हो जाएगा, और यहाँ पर तापमान अधिक है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। हवाएं क्या करती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, अब जो हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं तो हवाएं क्या करती हैं, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है, फिर बाद में इधर से ये क्या हो जाती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। ठीक, इस प्रकार हवाएं क्या होती हैं, हमें स्थल भाग से सागर भाग की ओर चलती हैं, जिससे भारत में कभी कभी देखिए यहाँ पर
पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत में ठंडी के ऋतु में कुछ वर्षा हो जाती है, जिसका मुख्य कारण होता है वो जो आपका इधर भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर से कुछ हवाएं लेती हैं, कुछ आर्द्रता ग्रहण करती हैं और आर्द्रता ग्रहण करके ये क्या होते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जब ये आर्द्रता यहाँ पर आती है, भाई यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक है, तो ये जब इधर आया तो यहाँ पर कुछ जब हवाएं पछुआ हवाओं के प्रभाव से इधर बढ़ाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्षा कर देती हैं। दूसरी ओर जब यही हवाएं आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर बंगाल खाड़ी में आकर यहाँ पर आर्द्रता एकत्रित करती हैं, और आर्द्रता लेने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। ठीक है, तो शीतकाल का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है शीतकालीन मानसून का, वो तमिलनाडु के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के पूर्वी तट के क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं मानसून प्रस्फोट क्या है। ठीक है, तो मानसून प्रस्फोट जो होता है वो एक प्रकार का तड़ित झंझा तथा उसके द्वारा होने वाली मूसलाधार वर्षा, आंधी, बादल की गरज तथा बिजली की चमक के साथ मानसून के प्रथम झोंके का जो आगमन होता है उसी को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक, जैसे जब वर्षा स्टार्ट होती है, बारिश स्टार्ट होती है, तो होता क्या है, सबसे पहले खूब तेज से बादल गरजेगा, चमकेगा, बिजली चमकेगी। ठीक है, आंधियाँ चलेगी, उसके बाद तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। ठीक है, तो इसी को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। जब बारिश की शुरुआत होती है तो इसी रूप में होती है। ठीक है, इसी को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भारतीय मानसून है उसके बारे में क्या कहा जाता है, तो बायर्स ने जो है भारतीय मानसून को आदर्श मानसून कहा है, और उनके अनुसार भारत में केवल ग्रीष्मकालीन मानसून पाए जाते हैं, अर्थात जो गर्मी के मौसम में भारत में, पूरे भारत में वर्षा होती है उसी को उन्होंने भारत में मानसून माना है। बाकी जो शीतकाल में वर्षा हो जाती है उसको उन्होंने मानसून नहीं माना है। ठीक है, और इन्होंने भारतीय मानसून को ही आदर्श मानसून माना है, क्योंकि ये मानसून की यहाँ पर सर्वाधिक अधिक विशिष्टता देखने को मिलती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहली जो संकल्पना है उसे तापीय संकल्पना कहते हैं। ठीक है, अब तापीय संकल्पना क्या है, इस विचारधारा के अनुसार क्या होता है, मानसून की जो उत्पत्ति होती है एकमात्र पृथ्वी के असमान संगठन, ठीक है, जो स्थल और जल अलग अलग वितरित हुए, और दूसरा क्या है, उसके गर्म एवं ठंडा होने की विरोधी स्वभाव के कारण। ठीक है, जैसे जो आपका स्थल है और जो जल है, ये मान लीजिए जल क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपका स्थल क्षेत्र है। तो स्थल भाग क्या होगा, तेजी से गर्म होगा और तेजी से ठंडा होगा। जल क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो जो आपका मानसून बनता है, मानसून बनने का यही कारण है कि देखिए, जो तापीय संकल्पना के अनुसार है क्या कि मानसून बनने का जो मुख्य कारण वो क्या है, पृथ्वी पर असमान वितरण, असमान संगठन, अर्थात उसका स्थल कहीं और है, जल कहीं और है। ठीक है, तो होता क्या है, जल क्षेत्र से जब हवाएं चलती हैं तो जल का तापमान जब अधिक होता है तो यहाँ पर वाष्पन होता है। ठीक है, तो जब वाष्पन होगा तो वाष्पन में जो हवाएं हैं इस वाष्पन को क्या करेंगी, ग्रहण कर लेंगी, और ग्रहण करने के बाद जब ये हवाएं क्या करती हैं, स्थल भाग पर पहुंचती हैं, तो यहाँ पर इसका तापमान क्या होता है भाई, कम होता है। तो कम तापमान के ये क्या होते हैं, जैसे ही इनको यहाँ पर कोई अवरोध मिल जाता है, मान लीजिए यहाँ पर ये पर्वत मिल गया, ठीक है, या अधिक ऊपर हो गई, ठंडी हो गई, इस कारण से ये क्या करती हैं, इस स्थल भाग पर वर्षा कर देती हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, मानसून का कारण होता है। दूसरा कारण क्या है, गतिक संकल्पना। ठीक है, गतिक संकल्पना क्या है, फ्लॉन ने क्या कहा है, जो फ्लॉन नामक आपके विद्वान हैं उन्होंने कहा कि मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करते हैं और उसकी गतिक उत्पत्ति की नवीन संकल्पना को प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि मानसून जो होता है वो हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होता है, जिसे ITC कहते हैं। ITC क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब इसमें ITC कहते किसे हैं, ठीक भाई, जैसे आपकी ये क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और आपका उष्णकटिबंधीय क्या है, निम्न वायुदाब क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, और ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है। ठीक है, अब इस उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, यहाँ पर हवाएं जो चलती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद यहाँ उतरती हैं, और यहाँ उतरने के बाद हवाएं इधर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, तो यही जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं इसमें जो प्रवेश करती हैं इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में,
ठीक है। ये मौसम के साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आया 21 जून, ठीक है, 21 जून के समय क्या होगा, ये सूर्य जो होगा कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, ठीक है। जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर जो आईटीसी की पेटी है ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाती है। और वहीं ग्रीष्म ऋतु में 22 दिसंबर में क्या होता है कि ये मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा, तो ये आईटीसी की जो पेटी है नीचे की ओर खिसक जाएगी, ठीक है। इसी के खिसकाव के अनुसार ही इन्होंने बताया कि मानसून की उत्पत्ति होती है। जैसे ये खिसकेगी तो यहाँ पर जो आपकी हवाएं हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, अभिसरण करेंगी। भाई अभिसरण करने का मतलब क्या है, जैसे हमने आपको क्या बताया कि भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है, यहाँ से क्या करती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद ये क्या करती हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब में ये नीचे उतरती हैं, ठीक है। और जब नीचे उतरने के बाद ये हवाएं क्या करती हैं, फिर से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसरित होती हैं। जो आपका भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है इसकी ओर ये अग्रसरित होती हैं। तो जब यही हवाएं क्या करती हैं, इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो इसी को आईटीसी कहा जाता है। आईटीसी का मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, ये हवाएं प्रवेश करती है और इन्हीं हवाओं के प्रवेश के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक। यही क्या होता है, 21 जून के समय ये और ऊपर चला आता है, कर्क रेखा के आसपास आता है, तो हवाएं इस जोन में क्या करने लगती हैं, प्रवेश करने लगती हैं। और जब इस जोन में हवाएं प्रवेश करने लगती हैं, भाई नीचे से भी हवाएं इसमें आ रही हैं, ऊपर से भी आ रही हैं, ठीक है। तो जब हवाएं इस जोन में प्रवेश करने लगती हैं तो भारत की जो स्थिति होती है ये क्या होती है, भारत में कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक। तो जब आपका आईटीसी की जो पेटी है वो उसकी स्थिति यहीं पर है कर्क रेखा के आसपास, तो ऊपर से भी इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है। तो इसी स्थिति में यहाँ पर वर्षा होने लगती है, तो इसी को इन्होंने मानसून कहा है, ठीक है। अगली जो संकल्पना है वो है नवीन मानसून की जो संकल्पना है। इसके अनुसार होता क्या है, 1950 के बाद भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति है उससे संबंध किए गए शोध कार्यों के फलस्वरूप ये तथ्य उभर कर सामने आया कि भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति है और क्रियाविधि है वो निम्नलिखित तथ्यों से है, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या तथ्य है। पहला क्या है, हिमालय तथा तिब्बत पठार, ठीक है। जो आपका हिमालय है और तिब्बत पठार है उसकी स्थिति एक यांत्रिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने भी आपको क्या देखा, ठीक, हवाएं यहाँ से चल रही हैं, इधर से फिर आ रही हैं, तो यहाँ पर जो ये तिब्बत का पठार है और ये हिमालय है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें एक अवरोध का कार्य करती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, जो परिध्रुवीय भंवर उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय अर्थात परिवर्तन मंडल में वायुराशि के संचार का निर्माण करती है। परिध्रुवीय भंवर क्या है, जैसे आप देखते हैं कि जेड स्ट्रीम, ठीक है, ये क्या होते हैं, ध्रुवों पर भाई एक भंवर के रूप में कार्य करते हैं। जो आपका ध्रुव है, ठीक, इसके चारों ओर ये क्या करती हैं, गति कर रही हैं, जिसे आप जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये उच्च परिवर्तन मंडल के रूप में वायुराशि का संचार करती हैं, ठीक है। जो वायुराशियाँ हैं देखिए, यहाँ से शीत वायुराशियाँ और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उष्ण वायुराशियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भंवर का निर्माण होता है, ठीक। तीसरा क्या है आपका उच्च तलीय परिवर्तन मंडल, ठीक है। जो आपका उच्च तलीय परिवर्तन मंडल, इसमें जेट स्ट्रीम का संचार और उसकी स्थिति, ठीक है। इसमें आपकी तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है, हिमालय और तिब्बत पठार की स्थिति जो एक अवरोध के रूप में कार्य करता है हवाओं के। दूसरा, जो उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों के पास परिवर्तन में वायु राशियों का संचार होता है, परिध्रुवीय भंवर, ठीक है। ध्रुवों के चारों ओर जो एक चक्राकार गति में हवाएं चलती हैं, ये क्या है आपकी परिध्रुवीय भंवर है। और तीसरा क्या है, उच्च तलीय परिवर्तन मंडल में ही, क्षोभ मंडल में, जैसे जो आपका ये क्या है, क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जेट स्ट्रीम जो चल रही है, ठीक है, उसके कारण भी इसकी उत्पत्ति का होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थानीय पवन किसे कहते हैं, ठीक। स्थानीय पवनें जो है, जिन पवनों की उत्पत्ति क्या होती है, स्थानीय कारणों से होती है, उनके जिनके प्रभाव से सीमित होते हैं उन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका किसी एक पृथ्वी है, पृथ्वी के एक हिस्से पर, केवल इसी हिस्से पर हवा उत्पन्न हुई किसी कारण से और इसका प्रभाव यहीं तक रहा, इसके पूरे क्षेत्र पर नहीं हुआ, ठीक है। या यहाँ पर हुआ यहीं पर रहा, या यहाँ पर हुआ यहाँ पर रहा, ठीक है। तो जहाँ पर हुआ वहीं पर रहा, उसके एक सीमित क्षेत्र पर रहा, तो उसी को आपका स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनों में जैसे आपका है सागर समीर, स्थल समीर, ठीक है। सागर समीर किसे कहते हैं, स्थल समीर किसे कहते हैं। सागर समीर क्या है, जब हवाएं क्या करती हैं,
महासागर से महाद्वीप की ओर अग्रसर होती हैं तो उन्हें सागर समीर कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो आपकी उष्ण वायु राशियाँ हैं भाई, इस समय क्या है, इसका जो तापमान है वो कम है, इसका तापमान अधिक है, ठीक। और जो आपकी क्या है, हवाएं हैं वो उच्च तापमान से निम्न तापमान, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर तापमान कम है तो इसका मतलब यहाँ पर वायुदाब क्या है, उच्च है। यहाँ पर तापमान अधिक है, इसका मतलब वायुदाब क्या है, निम्न है। तो हवाएं यहाँ से यहाँ की ओर जा रही हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर जा रही हैं, इसका मतलब हवाएं यहाँ से क्या है, इधर आगे बढ़ी और इधर ऊपर से जाकर ये फिर वापस ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी और ठंडी होकर फिर वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार जब हवाएं महासागर से महाद्वीप की ओर चलती है तो उसे स्थल समीर, ठीक है। और वहीं जो आपकी हवाएं क्या हैं, आपकी हवाएं महाद्वीप से महासागर की ओर चलने लगे, ठीक है। जैसे अब भाई यहाँ पर तापमान क्या हो जाए, कम हो जाए, यहाँ पर तापमान अधिक हो जाए, तो यहाँ पर दाब क्या होगा, उच्च हो जाएगा, यहाँ पर दाब निम्न हो जाएगा, ठीक है। और जब वायुदाब उच्च होगा और वायुदाब निम्न होगा तो हवाएं क्या होंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगेंगी। इसमें हवाएं क्या होती हैं, स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं, इसी को स्थल समीर कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर, ठीक है। पर्वत समीर किसे कहते हैं और घाटी समीर किसे कहते हैं। जब हवाएं क्या करती हैं, घाटी क्षेत्रों से पर्वत के ऊपर वाले हिस्से में जब बहती हैं, ठीक है, अर्थात पर्वत की घाटियों से पर्वत के चोटी की ओर जब हवाएं प्रस्थान करती हैं तो उसे घाटी समीर, और जब हवाएं क्या होती हैं, पर्वत की चोटी से पर्वत की घाटी की ओर विस्थापित होने लगती हैं, जिसे पर्वत समीर कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, हमेशा हवाएं किस आधार पर चल रही है, वायुदाब की ओर। जब किसी कारणवश पर्वत की घाटी क्षेत्रों में तापमान क्या हो जाए, कम हो जाए, और पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों पर तापमान अधिक हो जाए, तो हवाएं क्या करती हैं, घाटी से पर्वत की ओर चलने लगती हैं, ठीक है। और जब वही सामान्य स्थिति क्या होती है, हवाएं जो होती हैं पर्वत के ऊपर जो तापमान होता है ऊपरी क्षेत्रों पर वहाँ पर कम होता है और घाटी क्षेत्रों पर अधिक होता है, और सामान्य स्थिति में जो हवाएं होती हैं ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन कभी कभी इसके विलोम में इसके विपरीत स्थिति मिल जाती है, ठीक है, कि घाटी क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है और ऊपरी क्षेत्रों में तापमान अधिक हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हवाएं क्या करने लगती हैं, घाटी से पर्वतों की ओर चलने लगती हैं, ठीक। इस प्रकार जब हवाएं नीचे से ऊपर की ओर चलने लगती हैं तो घाटी समीर होती हैं, और जब हवाएं पर्वत के शिखरों से घाटी की ओर चलने लगती हैं तो पर्वत समीर होती हैं, ठीक। अब बात की जाए स्थानीय पवनों की, ठीक है। स्थानीय पवनों में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है उष्ण स्थानीय पवन, एक होती हैं शीत स्थानीय पवन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले उष्ण स्थानीय पवनों को, जिसे गर्म स्थानीय पवन कहा जाता है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फान। फान कहाँ पे चलती है, ये आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्विट्जरलैंड की घाटियों में पर्वतीय ढालों के सहारे चलती हैं। जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड है, इसमें कोई पर्वत है, ठीक है, इसी पर्वत के ढाल के सहारे ये हवा क्या होती है, बहती है। और इसमें पर्वत कौन सा है, आल्प्स पर्वत, ठीक। तो आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्विट्जरलैंड की घाटी में पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली एक गर्म शुष्क पवन है, ठीक है। और जिसके आने से होता क्या है कि यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड में बर्फ आज जमी होती है वो क्या होती है, पिघल जाती है, और यहाँ पर एक फूल नेक ऐसा मौसम आ जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बर्फ है वो पिघल जाएंगी, मौसम सुहावना हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के फूल खिल जाते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी वाली हवा भी कहते हैं। दूसरी जो हवा है आपकी चिनूक, ठीक। जैसा अभी आपने देखा फान, ठीक है, उसी फान के समान ही आपकी दूसरी हवा है चिनूक, लेकिन ये चलती कहाँ है, ये राकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। इसके पहले वाली कहाँ चल रही थी, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत के सहारे, और ये कहाँ चल रही है, कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक जो हवा चल रही है वो राकी पर्वतमाला के सहारे चल रही है, ठीक। बाकी स्थिति वही है, शीत ऋतु में एवं बसंत ऋतु के आरंभ में चलने वाली गर्म शुष्क स्थानीय पवन जिसे चिनूक कहा जाता है, और इसे हिमबक्षी पवन तथा फूलों वाली वाटिका की पवन कहते हैं। क्यों भाई, जो स्थिति हमने आपको अभी क्या बताया फान के लिए, वही स्थिति इसके लिए भी है कि जब बर्फ जमी हुई है, हवा आई, शुष्क हवा है, शुष्क हवा आई, गर्म है, गर्म हवा आई, शुष्क हवा आई, तो ये क्या हो गई, बर्फ पिघल जाएगी, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के फूल खिल जाएंगे, इसलिए इसे फूलों वाली वाटिका की पवन या हिमबक्षी पवन के नाम से जाना जाता है। अगली जो है आपकी सांता आना, ठीक है। सांता आना कहाँ चलती है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सांता आना केनियन से तटवर्ती मैदान की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक धूल भरी आंधी है जो कहाँ चलती है,
कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन से होकर तटवर्ती मैदान की ओर चलती है। ठीक है, और ये धूल भरी आंधी है और ये क्या है, गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है, अगले हम लोग देखते हैं यामो। यामो कहाँ चलती है, ये सांता आना के ही समान है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये चलती कहाँ है, जापान में। ठीक है, जो सांता आना के समान हवाएं जापान में चलती हैं उनको यामो कहा जाता है। अगली जो आपकी हवा है वो क्या है, जोंडा। जोंडा क्या होती है, ये भी सांता आना के ही समान है, लेकिन गर्म और शुष्क पवन है, और ये अर्जेंटीना तथा एंडीज पर्वत के पश्चिमी पेंटागोनिया में चलती है। ठीक है, जिसे जोंडा कहा जाता है। अगली है आपकी सिराको। ठीक है, सिराको कहाँ चलती है भाई, सिराको आपकी भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में चलती है। भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में उत्तरी अफ्रीका से चलने वाली शुष्क और गर्म हवा को सिराको कहा जाता है, और इनका जो तापमान होता है वो ऊंचा होता है और सापेक्ष आर्द्रता 10 से 20% होती है। वैसे वर्षा के लिए जो आर्द्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लगभग 75% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इन हवाओं के ये हवाएं क्या है, शुष्क हैं, इनमें कोई आर्द्रता नहीं है, और आर्द्रता क्या है लेकिन वो अल्प मात्रा में है, 10 से 20% है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगली जो हवा आपकी है लेवेस, या इसे लेवाचे भी कहा जाता है। ये स्पेन और मोरक्को में चलने वाली हवा है, और जो इस ये क्या है, गर्म और शुष्क पवन है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली जो आपकी गर्म और शुष्क पवन वो क्या है, लेस्ट। लेस्ट क्या है, मदिरा और कनारी द्वीपों में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं खमासिन। खमासिन क्या है, बसंत ऋतु में मिस्र में चलने की है, मिस्र के में उत्तर की ओर चलने वाली अत्यंत शुष्क और गर्म हवा है, जिसे खमासिन कहते हैं या खामसिन कहते हैं। ठीक है, अगली है गिबली। गिबली कहाँ चलती है, लीबिया के मरुस्थलों में चलने वाली है, क्या है, लीबिया के मरुस्थलों में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सिमूम। सिमूम जो होती है ये उत्तरी अरब सागर तथा सहारा के उष्ण मरुस्थल में चलने वाली है। ठीक है भाई, जैसे ये भारत है आपका, ठीक, इधर ये ईरान और ये अरब क्षेत्र में, तो यहीं से चलने वाली, और ये आपका सहारा का जो मरुस्थल, इसके सहारे चलने वाली क्या है, यहीं से चलने वाली ये एक पवन है जो अत्यधिक गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है, और जो ऐसे पवन को क्या कहा जाता है, सिमूम कहा जाता है। अगली आपकी जो हवा है हार्मेटन या हरमट्टन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पवन है। ठीक है, ये क्या होती है, शीत ऋतु में चलती है, सहारा के मरुस्थल से गिनी के तट की ओर, ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु स्पेशल है। ठीक है, शीत ऋतु में चलती है, सहारा मरुस्थल से गिनी के तट की ओर चलती है, और एक गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, गिनी के तट पर इसे डॉक्टर वायु की संज्ञा दी जाती है। क्यों, क्योंकि ये देखिए गर्म और शुष्क हवा है, और तटवर्ती क्षेत्रों में होता क्या है, आर्द्रता बहुत अधिक होती है। जो आपका ये गिनी का तट है, यहाँ पर आर्द्रता बहुत अधिक है, और अधिक आर्द्रता के कारण उमस भरा मौसम होता है, और जब ये शुष्क हवा इसमें प्रवेश करती है तो ये जो आपकी आर्द्रता है, इस आर्द्रता को समाप्त कर देती है। इस आर्द्रता को समाप्त होने के कारण यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए इसे डॉक्टर वायु की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, डॉक्टर वायु कहा जा रहा है भाई, आर्द्रता को समाप्त कर रही है, दूसरा शीत ऋतु में चल रही है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फिर अगली जो आपकी है ब्रिक फील्डर। ठीक है, ब्रिक फील्डर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में चलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल की ओर से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं, ब्रिक फील्डर। ठीक, अगली है आपकी ब्लैक रोलर। ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा की आंधी है। ठीक, जैसे अभी आपने क्या देखा था, कैलिफोर्निया घाटी में चल रही थी, ठीक है, आंधी, वैसे यहाँ पर क्या है, ब्लैक रोलर भी क्या, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं की आंधियाँ, जिसे ब्लैक रोलर कहा जाता है। अगली जो आपकी हवा है वो है सामल। सामल क्या है, ग्रीष्म ऋतु में दजला फरात मैदान, ध्यान रखिए, दजला फरात मैदान कहाँ है भाई, दजला फरात मैदान कहाँ पाया जाता है, ये मिस्र में पाया जाता है। ठीक है, मिस्र में, अब दजला फरात मैदान पर मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी वाले क्षेत्रों में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, सामल कहा जाता है। ठीक है, जो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता याद रखनी चाहिए, मेसोपोटामिया सभ्यता याद रहेगी, मेसोपोटामिया में सामल हवा चलती है।
ठीक है। अगली क्या है आपकी नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड की पर्वतमालाओं में चलने वाली गर्म शुष्क तथा झोंकेदार पवन को क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड की पर्वतीय क्षेत्रों में एक चलने वाली क्या है? गर्म शुष्क पवन है, ठीक है। और ये झोंकेदार होती है, ऐसा नहीं कि लगातार चल रही है। इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा झोंका आया और फिर चला गया, फिर दूसरा झोंका आया चला गया, ठीक है। इस प्रकार इसमें हवाएं चलती हैं। अगली जो आपकी हवा है वो है लू। इसको तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके नाम से तो आप परिचित होंगे, ठीक है। गर्मी के मौसम में देखिए, गाँव में क्या कहते हैं लोग, घर से बाहर मत निकलिए नहीं तो लू लग जाएगा, ठीक है। तो ये वही लू है जिसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग रोकते हैं हम लोग को दोपहर में बाहर निकलने के लिए, ठीक। ये उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूरब दिशा में चलने वाली क्या है? प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। यह मई के अंतिम सप्ताह तथा जून में कई बार चलती है, ठीक है। इसमें आगमन से होता क्या है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 से 49 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जो आपका तापमान है वो जो रहता है उससे बढ़कर लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगली जो आपकी हवा है वो है काराबर। चलती कहाँ पर है? चीन के पश्चिमी प्रांत में तारिन बेसिन से काराबर पर्वत, ठीक है, से चलने वाली क्या ये गर्म शुष्क पवन है। अगली आपकी बर्ग कहाँ चलती है? जर्मनी के उत्तर में चलने वाली समतली मैदानी क्षेत्रों में चलती है, ठीक। फिर आपका है सैमूम। सैमूम ईरान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है, ठीक है। अब ईरान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली क्या है? ये एक गर्म हवा है। फिर आपका हबूब है। हबूब अफ्रीका के सूडान में चलने वाली हवा है। चिली इस देश भी है, इस देश के नाम पर भी आप जान सकते हैं चिली क्या है? ट्यूनीशिया में चलने वाली गर्म शुष्क पवन को चिली कहा जाता है। ट्यूनीशिया क्या है? चिली देश का एक क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? कोयम्बैक या इंडोनेशिया में, ठीक है। जो आपका कोयम्बैक है ये इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म हवा है। और इसके बाद है आयला। आयला क्या है? फ्रांस में चलने वाली गर्म हवा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोयम्बैक इंडोनेशिया में चलती है और आयला फ्रांस में चलती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गोरिच, ठीक है। गोरिच क्या है? ये ईरान में चलने वाली हवा है। वहीं बाग्यो फिलीपींस में चलने वाली हवा है। और ट्रामेंटाना मध्य यूरोप में चलने वाली गर्म हवा है, ठीक। तो ये आपकी गर्म हवाएं रही हैं, ठीक। इसके बाद है शीतल स्थानीय पवन, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लेकिन वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।